एक समय की बात है, रात्रि के समय ही श्री वृषभानुनंदिनी ने अकस्मात एक अद्भुत मनोहर स्वप्न देखा। स्वयं जगने पर श्री कृष्ण को जगाकर वह कहने लगी, प्रियतम, मैंने अभी अभी एक अद्भुत स्वप्न देखा। उस स्वप्न में मैंने यमुना की भांति एक अनुपम नदी देखी। उस नदी के तट पर यमुना पुलिन की भांति एक परम मनोहर पुलिन देखा। उस पुलिन में पुवन में वृंदावन की भांति अद्भुत नृत्य गीत पूर्ण विनोद करते हुए एक अद्भुत गौरांकित गौरकांति विशिष्ट किशोर युवक को देखा। वह भावावेश में मृदंग और करताल के स्वर पर नृत्यों में विभोर हो रहा था। वह भाविष्ट गौर किशोर, हाँ कृष्ण, हाँ, और कभी हाँ राधे, हाँ हाँ, श्री कृष्ण पूछते हैं, तुम कहाँ हो? रोदन पूर्वक ऐसा उच्चारण करता हुआ कभी भूमि पर लौट रहा था, कभी मूर्छित हो रहा था तथा तृण से ब्रह्मा तक सारे जगत में अपने भावों को संचारित कर रहा था। प्रियतम, मैं उसे देखकर सोचने लगी, यह गौरव वर्ण का किशोर कौन है? क्या सर्वदा? श्री कृष्ण पूछते हैं, क्या मैं ही वह गौर किशोर हूँ? राधा कहती है, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण कहकर इस प्रकार उच्च स्वर में रोदन करने वाले प्राण प्रियतम, आप श्री कृष्ण ही वह गौर किशोर ही है। श्री कृष्ण बोले, हे प्रियतम, मैंने तुम्हें समय समय पर नारायण आदि विविध स्वरूपों के दर्शन कराए हैं, किंतु उन्हें दर्शन कर तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। किंतु तुम्हारी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करने वाला यह गौर वर्ण किशोर कौन है, मैं नहीं कह सकता। ऐसा कहकर वे मंद मंद मुस्कुराने लगे। श्री राधिका जी कहने लगी, अब मैं समझ गई कि वह गौर स्वरूप आप स्वयं ही है, अन्यथा मुझे इस प्रकार कोई भी मोहित नहीं कर सकता। अनंतर श्री कृष्ण अपनी कौस्तुभ मणि में श्री राधा जी को स्वप्न दृष्ट सभी दृश्यों को साक्षात दिखलाने लगे। श्रीमती राधिका जी दृश्यों को देखकर कहने लगी, आपके बाल्यकाल में नंद बाबा के सामने सर्वज्ञ गर्ग ऋषि ने कहा था कि आने वाले कलियुग की प्रथम संध्या में आपका यह पुत्र पीत वर्ण गौरांग के रूप में प्रकटित होगा। गर्ग ऋषि की भविष्यवाणी कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती। अतः मेरा स्वप्न सत्य है और वह स्वप्न दृष्ट गौर किशोर आप ही है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, प्राणेश्वरी, मैं तुम्हारे भावों का आस्वादन करने के लिए ही तुम्हारी गौर अंग कांति तथा हृदयगत भावों को ग्रहण कर गौरांग स्वरूप में अवतीर्ण होऊंगा। तुम्हारे इन सरस भावों का स्वयं आस्वादन करूंगा तथा साथ ही हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से राग मार्ग भक्ति का प्रचार करूंगा। यथार्थ में अपने दुर्लभ प्रेम को वितरण करने के लिए ही मैं महावदान्य गौरांग के रूप में अवतरित होऊंगा।